आज भी ये कह रहा हूँ कि सैंपलिंग में कोई चूक नहीं हुई, ये चूक हुई है एनालाइज करते हुए। सैंपलिंग अगर चूक होती तो बीजेपी की ऐसी सीटें हम एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाते थे। अगर हम ये कहेंगे कि सैंपलिंग में गड़बड़ हुई, सैंपलिंग उतनी होती है चाहे जाति के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, वोट पॉल के हिसाब से, वो सारी सैंपलिंग ठीक थी। जो गड़बड़ हुई है वो हमारी हिंट से हुई है, हम एनालाइज करने में चुके हैं जेडीयू की सीटों को। तो इसलिए हम सैंपलिंग में हम कोई सवाल हमें नहीं है इस चीज का, क्योंकि वो चीजें पहले तय हो जाती है, उसमें सारी टीम बैठती है, डिसाइड करती है, उसके बाद में सैंपलिंग होती है। और अगर हमारी चूक हुई है वो कहीं ना कहीं हम उस जेडीयू के ऊपर हुई है, और हम उसमें अगली बार कोई भी क्षेत्रीय पार्टी होगी तो हम उसमें बड़ा प्रयास और बड़ा सुधार करेंगे इसके अंदर। आप पूरे में, हमने ये नहीं कहा कि हम पूरे नंबर क्या दे रहे हैं, हमने ये कहा कि हम किस सीट पे किसको विधायक की बात कर रहे हैं। हमारा पहले दिन से ये था कि हम सारी सीटें तो टोटल होगी वही रिजल्ट में दिखेगा, लेकिन हमने पार्टीवार चर्चा की, पार्टीवार बात की, पार्टीवार लोगों के सामने रखा कि इस जगह इस सीट से ये आदमी चुनाव जीत सकता है। जो टोटल आंकड़ा है वो हमने उसको रिफ्लेक्ट किया। तो हमारी आज भी हमें कि हम एक जगह ठीक साबित हुए, बहुत ठीक हुए, एक जगह हम बहुत खराब साबित हुए। नहीं बिल्कुल ये बात तो है, लेकिन अभी फिलहाल जो आरजेडी की सीटें फंसी हुई हैं, उसमें फंसी सीट में जब तेज प्रताप यादव अगर ये ट्रेंड नतीजों में बदल गया तो ऐसा बहुत दिन बाद होगा कि लालू परिवार से कोई व्यक्ति विधानसभा में नहीं होगा, है ना? बिल्कुल, और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि विधानसभा चुनाव में, कम से कम लोकसभा की चलिए बात दूसरी है, पर विधानसभा चुनाव में जहां माना जाता है कि लालू यादव इज अ कल्ट फिगर और बड़ी सारी बातें कही जाती है कि भाई चुनाव या तो लालू यादव को जिताने के लिए होता है या लालू यादव को हरवाने के लिए होता है, तो इस चुनाव में एक बात तो क्लियर है कि ये चुनाव लालू यादव, उनकी पार्टी, उनके गठबंधन, उनके बेटे जो कि मुख्यमंत्री के फेस थे, उनको हराने के लिए यही हुआ है। क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट तभी आता है जब आप किसी को जिताने के लिए और किसी को हराने के लिए बैठते हैं, वरना मामला करीबी रहता है। ये तो एकदम क्लियर हो गया है, और ये वाकई बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि अगर तेजस्वी यादव, अभी 20 राउंड की गिनती बाकी है, पर 10 राउंड की गिनती में वो 3000 से ज्यादा वोटों से पिछड़ गए हैं, और ये अगर जारी रहता है, तेज प्रताप यादव का हारना तो तय है। तेज प्रताप का तो तय, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर में भी तेज प्रताप काफी पीछे थे, और वो हम उसको ये बताए वो चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ, तेज प्रताप के बारे में तो आपने बताया था कि वो तीसरे नंबर पर रहेंगे, तो अभी फिलहाल वो तीसरे नंबर पर ही चल रहे हैं। पहले तो चौथे पर थे, एमआईएम से भी पीछे थे, अब वो कम से कम उससे आगे आ गए हैं। इतना सम्मानजनक मामला हो गया है, पर सीट तो किसी भी हाल में तेज प्रताप यादव के हिस्से में नहीं आ रही है। नबीनगर और बोध गया, इन दोनों में, बोध गया में तो बहुत कड़ी टक्कर है। बोध गया की आप टक्कर बता भी रहे थे, और उस टक्कर में आरजेडी की सीट आप दे रहे थे, और आरजेडी 881 वोट से वो सीट जीत रही है। हाँ, कई ऐसी सीटें हैं जो अभी भी जिनका मार्जिन 1000 के नीचे की सीटें, बहुत सारी सीटें, हाँ, बहुत सारी सीटें 27 ऐसी सीटें भी है जिनका वोट मार्जिन है वो करीब 1000-1500 के आसपास चल रहा है। ओसामा जो है चुनाव जीतेंगे, वो जीत रहे हैं सीट वाइज अगर बात करूं मैं तो फिर हम पूछेंगे कि मोकामा में कहां चूके, क्योंकि मोकामा में आपने 2 बार सैंपलिंग की। एक बार आपने वो जो घटना हुई, जो हत्या हुई, जिसकी बड़ी चर्चा हुई कि उसके बाद चुनाव बदला, किस दिशा में बदला, तो आपने चुनाव के उस घटना के पहले भी सर्वे किया था, उसके बाद भी आपने सैंपलिंग की थी, और एक बड़ा सैंपल का इलाका जो है वो पुलिस प्रशासन और बाकी दल लोग सब मिल करके भी नहीं समझ पाते। सर्वे में समझ पाना तो बड़ा मुश्किल होता है। ये कहीं ना कहीं ऐसी सीटें होती है कि जहां आपकी समझ से परे कुछ चीजें होती है, वही ऐसा, बट वो बहुत क्लियर विजुअल विन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि डेटा पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमारे साथ जो हुई है वो हुई है एनालाइज करने के अंदर हुई है। अगर डेटा पकड़ने में दिक्कत करते तो सारी की सारी बीजेपी की सीटें हम इतनी नहीं दे पाते, या इससे कहीं ज्यादा देते या कम देते। हमारी जो दिक्कत, जो हम, क्योंकि पार्ट ऑफ टेक का सवाल है कि हम कहीं ना कहीं चूके हैं, तो टेक्नोलॉजी में चूके हैं, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। हम ये कह रहे हैं सैंपलिंग में हम कहीं चूके नहीं, हमारी सैंपलिंग कोई खराब नहीं, कोई कैडर नहीं छूटा, सारी सैंपलिंग बहुत अच्छे से थी। बिल्कुल, कुछ हॉट सीट्स का मैं जिक्र कर देता हूं। 10 राउंड की गिनती के बाद सराय रंजन से विजय चौधरी 7000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीवान में मंगल पांडे 11800 वोटों से आगे चल रहे हैं 13 राउंड की गिनती के बाद। तेज प्रताप यादव 26000 वोटों से पीछे चल रहे हैं 11 राउंड गिनती के बाद। मोकामा से अनंत सिंह 21 राउंड की गिनती के बाद 22000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा 13350 वोटों से आगे चल रहे हैं 12 राउंड की गिनती के बाद। रितेश पांडे करघर सीट से 11 राउंड की गिनती के बाद 27000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भाई वीरेंद्र मनेर से 22000 वोटों से आगे चल रहे हैं।
तो ये तमाम वो सीटें जिन पर मुझे लगता है पूरे बिहार की नज़र होगी। और एक और बड़ी सीट जहां पर सबकी नज़र है वो है राघोपुर, जहां पर 10 राउंड गिनती के बाद तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं और इसको लेकर मुझे लगता है सुर्खियां बन रही हैं। अभी 10 राउंड की गिनती बाकी है, तो उसमें क्या वापसी कर पाएंगे तेजस्वी यादव, ये देखने वाला होगा। 11 राउंड गिनती आगे और पिछड़ गए हैं, एक राउंड और बढ़ गया है, एक बक्सा और खुल गया है ईवीएम का। इसमें तेजस्वी यादव 4829 वोट से पीछे हो गए हैं। देख रहे हैं आप अभिनव, 11 राउंड हो गए हैं, जो 3000 के अंतर था वो अब 4800 का अंतर हो गया है। अभी 19 राउंड की गिनती बाकी है, मगर इस नतीजे को देख के और इस रुझान को देख के मुझे लगता है थोड़ा सा आरजेडी के जो प्रशंसक हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी तो होंगे। दुखी तो मुझे लगता है पूरे ही जो सर्वे है, जो पूरा ही अभी तक आया है आंकड़ा, उससे होंगे, मगर ये थोड़ा ज्यादा उनको टीस पहुंचाएगा। अलीनगर का एक बड़ा आंकड़ा देख लेते हैं कि अलीनगर में फिलहाल मेहता लेकिन देखिए, मैं एक बात बताता हूं, अगर आरजेडी की ये दुर्गति हो रही है और आरजेडी के सिपह सलार तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट पे चुनाव हार रहे हैं, अगर हार जाते हैं तो, या इस स्थिति में है कि फंसे हुए हैं, इस सीट पे क्लियर कट जीतते हैं, तो आरजेडी के तमाम नेताओं को अपने, ये बात जो अभिनव बोल रहे हैं, सिर्फ अभिनव नहीं बोल रहे हैं, ये आरजेडी के तमाम नेता, पूर्व नेता लोग बोलते रहे, ये वही बात बोल रहे हैं। और तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव तो लगातार ये बात उठाते ही रहे, बोलते ही रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव के भी जो सिपा सलार हैं वो भी हरियाणा से आते हैं, और संजय यादव में नाम ले लेता हूँ, वो भी हरियाणा से आते हैं। ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है। बिहार मुझसे लोग पूछे, एक नौजवान मुझसे मिला, मुझसे बोला कि भाई एक बार अगर तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव किसी से भी मिलिए तो उनसे पूछिएगा कि भाई आपको सिपह सलार हरियाणा से क्यों मिलते हैं, वहीं से इतना प्रेम क्यों आ रहा है। ये भी एक सवाल था, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी मैं आपको बता रहा था अलीनगर के बारे में कि मैथिली ठाकुर इस वक्त 9450 वोटों से आगे चल रही हैं 13 राउंड की गिनती के बाद विनोद मिश्रा के मुकाबले। ये सीट का भी आपका आकलन एकदम ठीक बैठा, क्योंकि यहाँ के बारे में बड़ा कहा जाता है कि बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हैं, कैडर खुश नहीं है। तो इस सीट के बारे में किसी ने भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये कह सकता था कि ये सीट जीत सकती है, और हमने उसको एग्जिट पोल में स्पष्ट रूप से कहा ये सीट बहुत कंफर्टेबली बीजेपी चुनाव जीत जाएगी यहाँ से, और वही होता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी की सीटों पे हम बहुत चुके नहीं, बहुत क्या, हम कुछ भी नहीं चुके, बहुत ठीक से निकाल दी। चाहे हम आप पहले नंबर की सीट से रामनगर से लेकर हम लास्ट की सीट तक पहुंचे, तब तक आपका आंकड़ा मैच करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी 90 नहीं 99% से भी ऊपर है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं जो एक बात रह गई हमारी, जो मैं बात कर रहा था कि जो साइलेंट वोटर होता है उसके बारे में थोड़ा उसके बारे में समझाइए कि उसको कैसे पकड़ते हैं। क्योंकि देखिए बाकी जो वोकल लोग होते हैं उनको पकड़ना तो ईजी है, और चुपचाप लोग नहीं कहते हैं कि चुपचाप कमल छाप, चुपचाप लालटेन छाप, उस टाइप के जो लोग रहते हैं उनको पकड़ना कितना मुश्किल होता है सर्वे में। सबसे मुश्किल काम ही उनको पकड़ना होता है, उनको ठीक से समझना होता है कि वो किसके साथ हैं, किसके साथ जाएंगे, क्योंकि वो ना तो बोलते हैं ना बोलते वो होंगे, कुछ जो करते नहीं, जो करते हैं वो। तो इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो एरर ऑफ मार्जिन है वो वहां पर वही काम करता है कि ये लोग किस तरफ जाएंगे। और ये बहुत सारी चूक हमने कहा कि इसकी चूक देश के सारे एग्जिट पोल करने वाले लोगों को हुई है, तो वो सारे लोग भी सोच रहे होंगे जैसा हम सोच रहे हैं। बस हम इस चीज में संतुष्ट है कि हमने जो सीट बाय सीट बीजेपी के साथ, बीजेपी की जो सीटें दी है, जो संख्या बताई है, हम कहीं ना कहीं उस पर अभी भी स्टैंड कर रहे हैं।